प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना परिवार चैनल पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास 11th का आप अपना जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास यदि आप नहीं देखे होंगे तो अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल के होम पेज पे चले जाइए। ठीक है, लोगो पे क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां क्लास 11 ज्योग्राफी एमसीक्यू करके दिया हुआ है। वहां से आप ज्योग्राफी का या आर्ट्स से ऑल सब्जेक्ट आप है सो सारा वीडियो लाइव और फिर वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 का आपको लगातार धाकर तैयारी करवाया जा रहा है। क्लास 12 का नया बैच लॉन्च हो चुका है। यदि आप खरीदना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, माँ बाप का रोशन करना चाहते हैं, तो आप बैच परचेज कर सकते हैं। आज का पिछला क्लास में मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, संरक्षण के लिए। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, ये किसके लिए बनाया जाता है? जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए। आपसे पूछा यह जा सकता है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा है, तो वो है एकमात्र हमारा कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण पेपर में छपने वाला सवाल है। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन O2 आने कितना ऊंचाई पर समाप्त हो जाता है? तो याद रखिएगा 120 किलोमीटर पर यह हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है सर जी, पूरी तरीके से। कौन? ऑक्सीजन सर। ठीक है, चलिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपना है सो जरूर कमेंट में दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। जरूर से ये कमेंट आप देकर के जाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगला सवाल अच्छा सवाल आया है और आपको अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछा जा रहा है बच्चा। तो अवसादी चट्टान कौन सा है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या संगमरमर। तो किसे हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं? तो आपको याद होगा कि चूने पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है सर। चूने पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। तो वो तो आपको मोटा मोटा ठीक हो गया। तो आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये चूना पत्थर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपको क्लास 11 का सारे शिक्षक, आपको चारों शिक्षक लगातार है सो लगातार आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो है सो आपको दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस भी लिया जा रहा है। कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? पेपर में लिख लेना, अबर है सो आपको छपने वाला सवाल है। समझे पूरी तरीके से। पिछला क्लास में सपना होगी, रानी हो गई, ठीक है, और मुकुंद कसके थे जिन्होंने कमेंट दिया था, उसको मैंने पिन कर दिया, आप जाकर के देख सकते हो जिन्होंने सही उत्तर दिया था। आज भी हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। आपका कमेंट है सो हम पिन करेंगे। कौन सा भूकंपीय तरंग तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? हम लोग जानते हैं 3 होता है, पी, एस और एल। तो प्राथमिक प्राइमरी वेव से जो होता है ठोस, तरल, गैस तीनों से गुजर जाता है। लेकिन तरल से कौन नहीं गुजरता था? द्वितीयक तरंग तरल से नहीं गुजरता है। याद रखिएगा यह केवल किससे गुजरता है सर? ठोस से। सबसे खतरनाक अगर पूछेगा कि सबसे घातक कौन होता है सर, तो सबसे घातक होता है लव से था। कौन? लव वेव। समझे, याद रखिएगा, वो प्यार वाला लव नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ लव वेव आने की तरंग का नाम है। अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सौर मंडल पढ़े होंगे, सोलर सिस्टम पढ़े होंगे विद्यार्थियों, कि सौर मंडल हमारा क्या होता है सर। सबको पता होगा कि अच्छा, आप कमेंट में जवाब दीजिए तो कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। समझे, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका वेट रहेगा, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन मैंने दे दिया है। सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो जाएगा? हमारा बृहस्पति। सबसे छोटा अगर पूछेगा बालक कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। सूर्य के अकॉर्डिंग अगर देख ले, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। जबकि सबसे दूर पर ग्रह कौन सा है सर जी? हमारा वरुण है सर जी। सबसे दूर पर कौन सा हमारा है? वरुण है। ये आप है सो याद रखिएगा। इनर प्लैनेट्स में से 4 आ जाता है। आंतरिक ग्रह पूछा जाता है। आंतरिक ग्रह ठोस पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। अब बाहरी ग्रह में हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाते हैं। आप एक और क्वेश्चन दीजिएगा कि किस ग्रह का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कई बार आ चुका है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे अत्यधिक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट और शेयर करके जरूर जाइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
गर्मियों में उत्तर मैदान में बहने वाले को क्या, हवा को क्या कहा जाता है? आप एक वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़े होंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र तथा मौसम प्रणालियां, आपको याद होगा, ठीक है, कि गर्मी के समय में आप देखोगे समर सीजन आने वाला है, गर्मी का महीना आने वाला है, तो उत्तर भारत में जो बहेगा सर जी जो हवा, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर जी? लू कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? लू कहा जाएगा। अच्छा, बरसात से पूर्व बंगाल में जो आंधी तूफान आता है, बहुत भी सवाल है, लिख लेना, पेपर में आने वाला सवाल है, जिस भी दिन आपका भूगोल का पेपर होगा, कि बंगाल में पूर्व बारिश से पूर्व जो आपका आंधी तूफान आता है उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शाम का तारा किसे कहा जाता है? शाम का तारा हो, भोर का तारा हो, समझे, सबसे चमकीला तारा हो, कौन सा कहलाता है सर जी? हमारा शुक्र तारा कहलाता है। यदि अगर पूछता कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। और मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है सर जी, इसलिए उसे हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सर जी आकार में? और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है भाई साहब? तो वो हमारा बुध ग्रह है सर जी। अच्छा, याद रखिएगा कि पूरे सौरमंडल में से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चे? हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यदि आप चाह रहे होंगे कि ये VBI क्वेश्चन सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा कहाँ मिलेगा सर जी? तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप जाइए और प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां आप टेस्ट भी दे सकते हैं और PDF भी आप ऐसो VBI क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्लास 11th का तो नैया आपका पार हो गया है, पार हम लोग लगवा ही देंगे। यदि आप चाह रहे हैं कि क्लास 12th में बेहतर तैयारी करना है, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस पर, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को, और अभ्यास बैच 2026 क्लास 12th जैक बोर्ड का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी ऑफर चल रहा है भैया, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए 999 रुपया फी रखा गया है। ये चारों शिक्षक आज ही के दिनांक 2025, आज 20 मार्च 2025 से आज क्लासेस स्टार्ट हो गई। मैं 2 क्लासेस दिया हूं कि बेंच कैसे परचेज करना और किस प्रकार से खरीदारी करना है, तो आप जा सकते हैं, इंटरेस्टेड अगर होंगे तो आप वहां से आप परचेज कर सकते हो। ये पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है, चारों महानुभाव आपको पूरी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, पूरी तरीके से मेहनत के साथ, आपकी सफलता और हमारी प्राथमिकता। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर चल रहा है, ऑफर के बाद ये चारों आपको शिक्षक हैं जो पूरी तरीके से क्लास आपको करवाएंगे। यदि आप चाह रहे होंगे कि सर हम ऑनलाइन कैसे परचेज करें, तो प्ले स्टोर पर जाइए, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को सर्च कीजिए, डाउनलोड करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कोई भी दिक्कत होगा ऑनलाइन क्लास के लिए तो आप दिए गए नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि किसी को लग रहा होगा सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में सर्वोदय में बहुत अच्छे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए भैया सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस हजारीबाग शहर में यदि आप होंगे तो बुढ़वा महादेव चौक नियर की वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग में आकर के हमें मिल सकते हैं। ऑफिस में सेकंड ब्रांच ऑफ बाबू गांव में मिल सकते हैं। तो एक छोटा सा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया बच्चा, जिसमें से आपको पता चल गया कि आपका झारखंड में एक है कोचिंग संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आपको पूरी तरीके से ढंग से तैयारी करवा रहा है। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। लाइनअप जो क्वेश्चन था हम लोग का, अगला सवाल कहता है भारत में अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस महीनों में वर्षा होती है? तो जून से सितंबर या मई से जुलाई, सितंबर से मार्च, इनमें से कोई नहीं। आपको जरा सा याद कीजिए कि गुरुजी आप पढ़ाए थे कि भारत में सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट पर अपना है सो आता है सर जी, और जून का प्रथम सप्ताह में यानी 5 जून को है सो मानसून क्या होता है सर जी, अगर देख लिया जाए तो पूरे भारत में आ जाता है, भारत में आगमन हो जाता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो जून से लेकर के सितंबर तक पूरे जोरदार बारिश होता है। अच्छा, जिस धारा से बारिश होती थी बच्चा, जिस मानसून से बारिश होता था उसे हम लोग कौन सा मानसून कहते थे? साउथ वेस्ट मानसून कहते थे, यानी इसी को हम लोग क्या कहते थे? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से है सो इसे हम लोग जानते थे। किस मानसून के नाम से जानते थे? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से इसे है सो हम लोग जानते थे। आगे की ओर चलते हैं बालक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रकार में बादलों में से आकाश का सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? बहुत ही प्यारा सवाल आया है, सबसे अच्छा सवाल है, पेपर में छपने वाला सवाल है, लिख लेना। जो इस वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि पेपर में सवाल पक्का छपेगा। बादलों में से क्लाउड्स के बारे में पूछा है। ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के बादल होते हैं, चारों का नाम भी लिखा हुआ है, पछाप है, कपासी है, स्तरी है और वर्षा मेघ है। तो सबसे ऊंचे पायदान पे कौन बनता था? पछाप। यदि आपको पूछ लेगा फूलगोभी के आकार में या रुई के समान कौन दिखाई देता है, तो याद रखिएगा ये भी पूछा हुआ है, कपासी मेघ है सर।
देखो इसी तरीके से जेक बोर्ड जो जैसे पहले सवाल पूछा है आपको बता दे रहे हैं, यदि आप क्लास कर रहे हैं, वीडियो आपको मिल रहा है, क्लास में आपको रिवीजन लग रहा है, यदि आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कहाँ मिलेगा सर, आप कहाँ अपलोड किए हैं, आप फ्री में टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ फ्री टेस्ट ऑफ सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा और फ्री टेस्ट ऑफ सीरीज में जाकर के आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और टेस्ट भी बच्चे लगा सकते हैं। एक अच्छा सवाल आया है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। मिनिमम टेम्परेचर यानी सबसे हाईएस्ट कब होता है? प्रातः 11 बजे, 12 बजे, दोपहर 2 बजे या संध्या 4 बजे। तो आप देखिएगा कि आपको याद रखना है कि संध्या 4 बजे, ठीक है। किसी किसी को लग रहा होगा कि सर धूप हुआ तो 12 बजे से 2 बजे के भी ज्यादा होता है, समझे? तो ये नहीं भाई साहब, आपको याद रखना है कि सर्वाधिक टेम्परेचर हमारा कहाँ पे होता है, तो शाम 4 बजे लगभग टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय सूर्य हमारा है सो अस्त यानी कि डूब रहा होता है सर जी। आपको है सो एक सवाल देकर के जा रहे हैं, 2-3 सवाल तो दिए हैं और एक अंतिम सवाल, एक अच्छा सवाल देकर के जा रहे हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा पूरी तरीके से कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपको कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप दीजिएगा, आपका कमेंट हम ऐसो देखेंगे, हमारी टीम देखेगी, आपको है सो पिन कर देगी। बाकी आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि है सो छोटा सा ही वीडियो दिए हैं आपको, छोटा सा, लेकिन आपको इस छोटे से वीडियो में भैया आपको है सो 25 से 30 सवाल करवा गए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।